हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल AES स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को 50 डेली यूज वर्ड्स बताने वाले हैं और साथ ही में 100 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बताने वाले हैं, यानी कि दोगुना। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसी प्रकार से रोज 50 इंग्लिश वर्ड्स का और 100 सेंटेंसेस का रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको कुछ ही दिनों में अवश्य ही इंग्लिश पढ़ना बोलना दोनों आने लगेगा और आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना दोनों ही सीख जाएंगे। तो चलिए आज के शानदार से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहना ताकि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ना बोलना दोनों सीख सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर वर्ड पहले हम आपको बताएंगे वर्ड क्या है। देखिए यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। ओके, तो यहाँ पर समझते रहिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल। इसे हम क्या पढ़ते हैं? एप्पल। एप्पल का मतलब क्या होता है? तो एप्पल का मतलब होता है सेब। क्या होता है? एप्पल मतलब सेब। अब सेब से सेंटेंस कैसे बनाते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई एट एन एप्पल, यानी कि मैंने एक सेब खाया। यहाँ पर एट लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब का जो है ये जो है दूसरा रूप है, इसलिए खाया हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से द एप्पल इज रेड इन कलर, यानी कि सेब लाल रंग में है। तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा एंट, और एंट का मतलब क्या होता है जी? तो एंट का मतलब होता है चींटी। ठीक है, तो इससे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? द एंट इज वेरी स्मॉल, यानी कि चींटी बहुत छोटी होती है। एंट्स वर्क इन ग्रुप्स, यानी कि चींटियाँ समूह में काम करती है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना करके अंग्रेजी पर बात कर सकते हैं किसी व्यक्ति से। नेक्स्ट है एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? तो एक्ट का मतलब होता है अभिनय करना। क्या होता है? अभिनय करना। ठीक है, तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सी विल एक्ट इन ए प्ले, यानी कि वह खेल में अभिनय करती है, नाटक करते बोल सकते हैं। ही इज ए गुड एक्टर, यानी कि वह एक अच्छा अभिनयकार है बोल सकते हैं, या अभिनेता है ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है क्या, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड लिखा हुआ? अमेजिंग। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? अमेजिंग। और अमेजिंग का मतलब क्या होता है? अद्भुत होता है। ठीक है, जैसे बोलेंगे द एक्सपेरिमेंट वॉज अमेजिंग, यानी कि प्रयोग अद्भुत था। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि इसी वीडियो में है। ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। ओके, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा। अमेजिंग वाला तो हो गया। अब जो वर्ड है आफ्टर, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। ठीक है, तो आई विल स्टडी आफ्टर लंच, यानी कि मैं दोपहर के भोजन के बाद पढ़ लूँगा। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन द कलर चेंज, यानी कि रिएक्शन के बाद रंग बदल गया, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है समझिएगा। अलोन। अलोन का मतलब क्या होता है? अलोन का मतलब होता है अकेला। सी सैट अलोन इन द रूम, यानी कि वह अकेला कमरे में बैठी, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में है, सैट लिखा हुआ वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है समझिएगा। एयर। एयर का मतलब क्या होता है? हवा। द एयर फील्स कूल, यानी कि हवा ठंडी लगती है। ठीक है, प्लांट्स नीड एयर टू ग्रो, यानी कि पेड़ को हवा की ज़रूरत होती है बढ़ने में। ठीक है, पेड़ों को बढ़ने में हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है समझिएगा। आस्क। आस्क का मतलब क्या होता है? आस्क का मतलब होता है पूछना। ठीक है, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आस्क द टीचर फॉर हेल्प, यानी कि शिक्षक से मदद के लिए पूछो। ठीक है, पूछता हूँ ऐसे बोल सकते हैं। आंसर। आंसर का मतलब क्या होता है? उत्तर। ओके, सी गेव द करेक्ट आंसर, यानी कि वह सही उत्तर देती है, ऐसे बोल सकते हैं, वह सही उत्तर दी। आई डोंट नो द आंसर, यानी कि मैं उत्तर नहीं जानता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। एनिमल। एनिमल का मतलब क्या होता है? जानवर। द लायन इज ए वाइल्ड एनिमल, यानी कि शेर एक जंगली जानवर है। ठीक है, माई फेवरेट एनिमल इज द डॉग, यानी कि मेरा पसंदीदा जानवर कुत्ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। एबल। एबल का मतलब क्या होता है? एबल का मतलब होता है सक्षम। ठीक है, तो सी इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि वह समस्या को समाधान करने के योग्य है। आई एम एबल टू लिफ्ट हैवी थिंग्स, यानी कि मैं
भारी चीज़ उठाने का योग्य हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ, एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है, एंगर का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। ही वॉज फील्ड विथ एंगर, यानी कि गुस्से से भरा हुआ है, एंगर भरा हुआ है, ठीक है। कैन एंगर कैन मेक यू से बैड थिंग्स, यानी कि गुस्सा आपसे गलत चीज़ करवा सकता है, ठीक है, कहवा सकता है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिएगा, एज। एज का मतलब क्या होता है, तो एज का मतलब होता है उम्र, ठीक है। व्हाट इज योर एज, यानी कि किसी से आप पूछना चाहते हैं कि आपका उम्र क्या है, तो व्हाट इज योर एज। माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड एज, यानी कि मेरी बूढ़ी माँ बूढ़ी हो चुकी है, ऐसे बोल सकते हैं, बूढ़ी हो चुकी है, बूढ़ी है, ऐसे बोल सकते हैं। अवार्ड। अवार्ड का मतलब क्या होता है, पुरस्कार। सी वोन द फर्स्ट अवार्ड, यानी कि वह प्रथम पुरस्कार जीती, ठीक है। द अवार्ड सेरेमनी इज टुमारो, यानी कि पुरस्कार समारोह कल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो लिखा अप्रैल। अप्रैल का मतलब क्या होता है जी, तो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, ओके। तो अप्रैल एक महीने के नाम है, ठीक है। तो अप्रैल का मतलब अप्रैल होता है। अप्रैल इज द फोर्थ मंथ, यानी कि अप्रैल जो है चौथा महीना है। फ्लावर्स ब्लूम इन अप्रैल, यानी कि फूल अप्रैल में, यानी कि अप्रैल में ही फुलाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब क्या होता है, कलाकार। सी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट, यानी कि वह एक अद्भुत कलाकार है, ठीक है। द आर्टिस्ट पेंटेड ए ब्यूटीफुल पिक्चर, यानी कि कलाकार एक सुंदर चित्र बनाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, रंगते हैं। नेक्स्ट क्या है, आफ्टरनून। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। आई स्लीप इन द आफ्टरनून, यानी कि मैं दोपहर में सोता हूँ। द वेदर इज वार्म इन द आफ्टरनून, यानी कि मौसम दोपहर में गर्म होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब क्या होता है, साहसिक यात्रा। आई लव एडवेंचर स्पोर्ट्स, यानी कि मैं साहसिक यात्रा का स्थान, आई लव एडवेंचर स्पोर्ट्स, यानी कि मैं साहसिक स्थान को पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। वी वेंट ऑन ए एडवेंचर और टू द माउंटेन्स, यानी कि मैं साहसिक यात्रा के लिए पहाड़ों पर गया, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन। अगेन का मतलब क्या होता है, फिर से। आई विल ट्राई अगेन, यानी कि मैं फिर से कोशिश करूँगा। कैन यू से इट अगेन, क्या तुम इसे दोबारा कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, क्या लिखा हुआ जी ध्यान से, एम्बर। एम्बर का मतलब क्या होता है, एम्बर का मतलब होता है एम्बर, ठीक है। एम्बर इज येलोइश ब्राउन कलर, यानी कि एम्बर जो है हल्का भूरे रंग का है, ठीक है। सी वोर एन एम्बर नेकलेस, यानी कि वह हल्का भूरे रंग का गहना पहनी हुई है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। तो नेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ एंकल। एंकल का मतलब क्या होता है, टखना। ही इंजर्ड हिज एंकल, यानी कि वह अपना टखना जोखिम कर ली, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। माई एंकल हर्ट्स व्हेन आई वॉक, यानी कि मैं जब टहल रहा था, ठीक है, तब मेरा टखना जोखिम हो गया, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या चोट लग गई, ऐसे बोल सकते हैं। अलर्ट। अलर्ट का मतलब क्या होता है, सतर्क। द अलार्म मेड मी अलर्ट, यानी कि अलार्म मुझे सतर्क करता है। बी अलर्ट व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, यानी कि हमें सतर्क रहना चाहिए जब हम रोड क्रॉस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्से में, ठीक है। सी इज एंग्री विथ मी, यानी कि वह गुस्से में है, ठीक है। सी इज एंग्री विथ मी, यानी वह मेरे साथ गुस्से में है, ठीक है। डोंट गेट एंग्री सो इजली, यानी कि आसानी से गुस्से मत हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या समझिएगा, ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है, सब। ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी कि सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं। वी ऑल वेंट टू द पार्क, यानी कि हम सभी पार्क गए, ठीक है। आर्म। आर्म मतलब क्या होता है, हाथ, ठीक है। माई आर्म हर्ट्स आफ्टर द वर्कआउट, यानी कि वर्कआउट के बाद हमारा हाथ क्या हो गया, हाथ में चोट लग गई, ठीक है। ही ब्रोक हिज आर्म ड्यूरिंग द गेम, यानी कि वह खेल के दौरान अपना बाजू जोखिम कर ली, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, तोड़ लिया, सॉरी, तोड़ लिया, क्योंकि ब्रोक है यहाँ पर। अक्यूज। अक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टेलिंग, यानी कि वो उसे चोरी का आरोप लगा, ठीक है। डोंट अक्यूज मी विदाउट प्रूफ, यानी कि मुझे बिना प्रूफ के, यानी कि बिना सबूत के मुझ पर आरोप मत लगाओ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है।
एनुई, एनुई मतलब क्या होता है, एनुई मतलब होता है पीरा। सी क्राइड एनुई, ठीक है, यानी कि वह पीरा से चिल्लाती है, रोई। हीज एनुई लास्टेड फॉर आवर्स, यानी कि उसके जो दर्द है, पीरा जो है पिछले घंटे से है, ठीक है, कुछ घंटों से है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या समझिएगा ध्यान से, तो लिखा हुआ एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। दिस एरिया इज वेरी क्वाइट, यानी कि यह क्षेत्र बहुत शांत है, ठीक है। द एरिया नियर द पार्क इज ब्यूटीफुल, यानी कि पार्क के जो बगल में पास वाला एरिया जो है, क्षेत्र जो है बहुत सुंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या समझिएगा ध्यान से, अलाउड, अलाउड का मतलब क्या होता है, जोर से। सी रीड द बुक अलाउड, ठीक है। स्पीक अलाउड सो एवरीवन कैन हियर, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होगा, सी रीड द बुक अलाउड, इनको वह किताब जोर से पढ़ती है। सी स्पीक अलाउड सो एवरीवन कैन हियर, यानी कि जोर से बोलो ताकि सब सुन सकते हैं, ठीक है, सुन सके। तीसरे हमारा क्या है ध्यान से, एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब मार्ग। द एवेन्यू वॉज लाइंड विथ ट्रीज, यानी कि पेड़, ठीक है। द एवेन्यू वॉज लाइंड विथ ट्रीज, यानी कि मार्ग जो है पेड़ों के कतार में है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। वी वॉकड डाउन द एवेन्यू, यानी कि हम लोग पेड़ों के कतार में टहलते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 31 में एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। द एवरेज स्कोर वॉज 75, यानी कि औसतन स्कोर जो है कितना है, 75 है। दिस इज एन एवरेज साइज हाउस, यानी कि यह औसत आकार का घर है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अलार्म, अलार्म का मतलब क्या होता है, अलार्म होता है। द अलार्म वोक मी अप, यानी कि अलार्म मुझे जगाता है। सेट द अलार्म फॉर 7 AM, यानी कि 7 बजे तक का अलार्म लगाओ। तो इस तरीके से जो अंग्रेजी को पढ़ा जाता है, बोला जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।